हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। दिल्ली में हिंसा पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन बीच बीच में अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। रविवार को वेस्ट दिल्ली के खयाला इलाके से एक बार फिर हिंसा की अफवाह फैली और कुछ ही देर में दिल्ली के तमाम इलाकों में दंगों की अफवाह से अफरा तफरी फैल गई। लेकिन दिल्ली पुलिस के तुरंत हरकत में आने से अफवाह की आग को समय रहते रोक दिया गया। पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए न सिर्फ मीडिया के सहारे अफवाह को गलत बताया, बल्कि जगह जगह लोगों के बीच जाकर भी उन्हें अफवाहों से बचने की सलाह दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले हफ्ते रविवार को जब हिंसा शुरू हुई उस वक्त पुलिस ने ऐसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? क्यों उस वक्त पुलिस को हालात काबू पाने में 3 दिन से ज्यादा लग गए? आज का हमारा सवाल भी यही है कि अफवाह पर चुस्त और दंगों पर क्यों सुस्त? दिल्ली में दंगों के बाद रविवार रात फैली अफवाह की आग। दंगों की अफवाह पर दिल्ली में फैली अफरा तफरी। लेकिन अफवाह की रफ्तार से ज्यादा तेज नजर आई दिल्ली पुलिस। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपनी दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। पहले सोशल मीडिया के जरिए अपील, फिर सड़कों पर संभाला मोर्चा। हम लोग ख्याला के इलाके में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ इमाम साहब और हमारे सब भाई हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं। इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह है। सड़कों पर दिल्ली पुलिस ने दिखाई जबरदस्त मुस्तैदी। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं। उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर लगे जिंदाबाद के नारे। बड़ा सवाल, अफवाह पर चुस्त, दंगों पर क्यों सुस्त? तो बड़ा सवाल यही कि अफवाह पर तो दिल्ली पुलिस चुस्त नजर आई और जब हिंसा भड़क रही थी तो सुस्त क्यों नजर आई? क्यों 46 लोगों की जान चली गई? एक बड़ा मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत शाहनवाज जी आपका। योगेंद्र यादव जी अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के, योगेंद्र जी आपका भी स्वागत। दीपक वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और AK जैन पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, ये जानूं कि दिल्ली पुलिस अफवाहों पर तो इतनी चुस्त नजर आई लेकिन हिंसा पर इतनी सुस्त क्यों नजर आई? उससे पहले एक ग्राफिक्स हम आपको दिखा देते हैं कि कल जब अफवाह फैली तो दिल्ली पुलिस कितनी चुस्त नजर आई लेकिन सुस्त क्यों थी। जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों को सड़क पर तो बैठने दिया पिछले रविवार को। अब सोशल मीडिया पर अफवाहों को नकार रही है। सोशल मीडिया सड़कों पर उतर कर आ गई पुलिस। तब भड़काऊ बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की गई और उनको डिटेन भी किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तब कपिल मिश्रा की धमकी के बाद भी एक्शन नहीं लिया। डीसीपी साहब बराबर में खड़े नजर आए कपिल मिश्रा के, और अब सभी तबके के लोगों से बातचीत की जा रही है। मौलाना भी साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, पंडित भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तब हिंसा की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया और अब कई इलाकों में पुलिस ने अफवाह की खबर आने पर ही फ्लैग मार्च कर डाला। प्रभावित इलाकों में पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर थी। तब हमने खुद ये रिपोर्टिंग की थी, लेकिन अब जगह जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही है कि अफवाह पर जो तेजी दिल्ली पुलिस ने कल दिखाई, अगर पिछले रविवार, सोमवार, मंगलवार भी यही चुस्ती दिल्ली पुलिस दिखा लेती तो शायद 46 लोगों की जान बच जाती। शाहनवाज हुसैन, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है ये जो चुस्ती कल दिल्ली पुलिस की दिखाई दी, अगर ये पिछले रविवार, सोमवार, मंगल दिखाई दे जाती तो शायद 46 लोगों की जान ना जाती।
देखिए शोभना जी, एक तो दिल्ली पुलिस ने जो कल मुस्तैदी दिखाई है और जिस तरह पूरे दिल्ली में एक अफवाह ब्रिगेड ने अफवाह फैलाने की कोशिश की। मैं भी कल अलीपुर की तरफ था और एक फंक्शन में जा रहा था, इतने फोन आने लगे कि यहाँ क्या दंगा हो रहा है, यहाँ को हो रहा है। पूरे दिल्ली में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही थी, एक साजिश हो रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, मैंने भी उस ट्वीट को रिट्वीट किया और दिल्ली पुलिस ने पब्लिक के सहयोग से कल बहुत बड़ी अफवाह को टालने की कोशिश की है। शहनवाज हुसैन मैं जी, मानता सवाल हूं तो उसके लिए यही है उनको ना, मुबारकबाद देना चाहिए। सवाल तो यही है ना कि दूसरी कल बात- तो सबने ट्विटर पे बहुत तेजी दिखाई, दिल्ली पुलिस ने भी बहुत तेजी दिखाई। अगर यही तेजी आप लोग पिछले रविवार के दिन दिखा लेते, जब कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तो शायद हालात इतने खराब ना होते, 46 लोगों की जान ना जाती, बच्चे अनाथ ना होते, औरतें बेवा ना होती, माओं की गोद ना उजड़ती। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दंगे हुए वो बहुत बुरे हुए। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और अफसोस भी जताता हूं कि मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि इस तरह के दंगे और फसाद हो सकते हैं और जो लोग उसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आप ये भी देखें कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी घायल हुए, एसीपी घायल हुए, एक जो कांस्टेबल थे शहीद हुए, रतनलाल, 50 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान शहीद हुए, घायल हुए। और मैं मानता हूं कि इतने लोगों जो हताहत हुए, ये बहुत दुखद है। सब समाज में दंगे और फसाद की कोई जगह नहीं है। हाँ, तो ये तो मानेंगे ना शहनवाज हुसैन की आपकी दिल्ली पुलिस की नाकामी थी। अगर यही दिल्ली पुलिस कल अफवाह को काबू में कर सकती है तो पिछले इतवार को काबू में नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के साथ साथ ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जवाबदेही है कि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। जी मैं एक मिनट मुझे दे दें, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ जी। मेरी गुजारिश ये है कि एक तो ये जो आज का डिबेट है, मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ कि हमारी डिबेट से ऐसा संदेश जाए कि जिनके दिल में नफरत भी हो वो बाहर निकले और मोहब्बत की बात शुरू हो। जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, कम है। उसकी मैं बहुत मजम्मत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि कोई भी वहां उसमें हताहत हुआ हो उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से न देखा जाए। जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोल रहे थे ये मारा गया, ये मुसलमान था, ये मारा गया, ये हिंदू था, तो मैंने एबीपी न्यूज के डिबेट में था, मैं आपकी 5 बजे की, मैंने एतराज किया था कि इसको ये कि ये हिंदुस्तानी था, इसको हिंदू और मुसलमान में मत जोड़ने का काम कीजिए। जो भी वहाँ पर काश आप राजनीतिक दल, आप राजनेता इतनी जिम्मेदारी के साथ जो अब कह रहे हैं, अगर ये पहले से कह रहे होते, दिल्ली चुनाव के समय भी आपके दल के नेताओं ने यही जिम्मेदारी दिखाई होती शहनवाज हुसैन, तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। किसी को भी झगड़े लड़ाई में नहीं पड़ना, किसी को अफवाह में नहीं पड़ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जो लोग भड़का रहे हैं किसी को, वो गलत कर रहे हैं। मिलकर रहिए, ये हमारा मुल्क है, भारत से अच्छा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है, न मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। मिलकर रहना, हिंदू और मुसलमान को मिलकर ही रहना। क्या कपिल मिश्रा से भी आप यही कहेंगे? क्या प्रवेश वर्मा को, अनुराग ठाकुर को भी आप यही कहेंगे कि हमें सबके मिलजुल कर रहना है? चलिए मैं योगेंद्र यादव देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने कहा ये मेरे देश जितना मेरा है उतना मुसलमानों का है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत के मुसलमान उनके जिगर के टुकड़े हैं। आप क्या चाहते हो? हमारे बड़े नेता, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी बात पर यकीन करें। बड़े नेताओं ने इस तरह के बयान देने शुरू किए, तभी तो नीचे वाले भी शुरू हो गए ना। चलिए ठीक है, योगेंद्र यादव जी, ये तो आप मानेंगे कि पिछले इतवार, सोमवार, मंगल जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, दिल्ली पुलिस की नाकामी, गृह मंत्रालय की नाकामी, सरकार का फेल्योर भी इसको कहा जा रहा है, जो मुस्तैदी दिल्ली पुलिस ने कल दिखाई, अगर पिछले रविवार को कपिल मिश्रा के बयान के 10 मिनट बाद दिखा लेती तो शायद 46 लोगों की जान बच जाती। शोभना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और एक मायने में असहमत हूं, लेकिन मैं शहनवाज जी का दर्द समझता हूं। आप जैसा जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन हैं,
उनके घर को जलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के उसको घर जलाया गया है। शहनवाज जी के मन में जो दर्द है वो मैं समझता हूं, तो इनका भी नंबर आ सकता है। जिस तरह के काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, बचे रहे, ऐसी मेरी दुआ है। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। कल दिल्ली पुलिस ने जो बहुत बढ़िया शानदार काम किया, क्या किया, जो अफवाह कर रहा था पकड़ के उसको डिटेन किया। नंबर 2, जनता के बीच में गए, कहा भाई झूठ बात है, बिल्कुल अफवाह है। नंबर 3, पुलिस सड़क पे गई, मार्च किया, जनता को कॉन्फिडेंस दिया। अगर ये तीनों चीजें हो जाती, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पिछले इतवार, सोमवार, मंगलवार को जो कांड दिल्ली में तांडव हुआ, सारा तांडव रुक सकता था अगर कपिल मिश्रा को उसी वक्त कॉलर से पकड़ के वही डीसीपी कहते, तुम कैसे बोल रहे हो, अंदर चलो, 12 घंटे जेल में बंद कर देते, डिटेन कर देते, सबकी हवा निकल जाती। जब पहला सिपाही रतन लाल का देहांत हुआ, उसको मारा गया पत्थर से, गोली से, उस वक्त पुलिस क्रैकडाउन करती, पूरे इलाके में मार्च होता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सड़क पे गोलियां चलाते हुए चल पड़ता। तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं इसके लिए पुलिस को दोष नहीं देता, मैं आपसे, यही मेरी असहमति है। वही दिल्ली पुलिस है, एक हफ्ते में चरित्र नहीं बदला है, एक हफ्ते में हथियार नहीं बदले हैं, एक हफ्ते में उसका प्रोटोकॉल नहीं बदला है, बदला है पॉलिटिकल इशारा। उन 3 दिनों ऊपर से इशारा था, होने दो, देखी जाएगी, सिखा दो, और उसके बाद इशारा था, कल परसों इशारा था, नहीं होने नहीं देना, बदनामी हो जाएगी। सवाल ये है कि वो इशारा कहां से आया था। और हम गृह मंत्रालय का नाम ले ना लें शोभना जी, हम गृह मंत्री का नाम लें। मेरा इतना अनुरोध है सबसे कि जुबान खोल के हम अमित शाह का नाम लें। इस देश के गृह मंत्री, शहनवाज जी 1 मिनट चुप करिए, थोड़ा सा, जरा थोड़ा सा जुबान खोल के हिम्मत निकालिए और गृह मंत्री का नाम लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो कोई बोल नहीं रहा था, योगेंद्र यादव को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, शहनवाज हुसैन, बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने मुझे टोका था, तो इनको क्यों नहीं टोक रही है गलत बयानी? अब इनको बात तो पूरी कर लेने दीजिए। पर क्यों नहीं टोक रही? शहनवाज जी आप थोड़ा सा, सर आप सत्ता में बैठे हैं ना, मीडिया का काम सत्ता पक्ष से सवाल उठाना है, विपक्ष से क्या सवाल उठाऊं सर, उनके तो हाथ में ही कुछ नहीं है। और ये मीडिया का काम ये नहीं होगा ना कि मेरा काम तो सवाल उठाना है ना। गलत इल्जाम लगाए अमित शाह जी पर, मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रही हूँ, सरकार पर ये गलत है जी। तो आप सुनिए, आप सुनिए, योगेंद्र मैं यादव जी, बिल्कुल अब खुल के बोल रहा हूँ, इल्जाम नहीं, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जुबान खोलिए। आप लोगों की गलत बयानी की वजह से ये सब फसाद हो रहा है। पुलिस गृह मंत्रालय न कहिए, अरे अरे क्या ये बीजेपी वालों को सिखा दिया, जैसे ही कोई दूसरा आदमी सच बोलना शुरू करता है, इनको इंस्ट्रक्शन है कि जब दूसरा व्यक्ति सच बोलना शुरू कर दे तो बस शोर मचाना शुरू कर दो। क्यों नहीं गया? शहनवाज जी शोभा नहीं देता, एक एक कर बोलिए ना, एक एक कर बोलिए ना शहनवाज जी आप प्लीज। शहनवाज हुसैन, योगेंद्र यादव की बात पूरी होगी, मैं आपके पास आऊंगी, बिल्कुल आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी, मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ। योगेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड में, उसके बाद मैं आऊंगी शहनवाज हुसैन आपके पास। हाँ योगेंद्र जी बोलिए, और उसका जवाब हमको देने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप दीजिएगा। शांति रखें तो हाँ। कि हम पहले इनसे सवाल पूछने दीजिए मुझको। मेरा आपसे अनुरोध यही है, दिल्ली पुलिस नामक, फिर ये बोले जा रहे हैं, देखिए इनको इंस्ट्रक्शन मिला है कि अगर कोई सच्ची और कड़वी बात बोली जाए तो शोर मचाना शुरू कर दो पैनल पे। कृपया थोड़ा सा अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के दीपक वाजपेयी बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज को भी मेरी आवाज मत बताएं योगेंद्र यादव। अरे हाँ जी, तो अब मुझे बात पूरी कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं समझ नहीं पाया, मेरे पास सामने कैमरा नहीं है, टीवी नहीं है। हाँ। मैं इतना ही कह रहा हूं, वही दिल्ली पुलिस है, वही उसके औजार हैं, वही उसकी प्रोटोकॉल है। 5 दिन लीडर बदल गया है योगेंद्र यादव, दिल्ली पुलिस का लीडर बदल गया है, एसएन श्रीवास्तव नए कमिश्नर आ गए, हर कमिश्नर का अपने काम करने का अंदाज है मेरे साथ। दिल्ली पुलिस जी नहीं, इसको किसने बनाया था, किसने अपनी टर्म पूरा होने के बाद भी उनको टर्म दे रखा था? अमित शाह ने दे रखा था। वो चुनाव के चलते इशारा किया था, वो चुनाव के चलते एक्सटेंशन दिया जाता है। नाम लीजिए अमित शाह का। बीच चुनाव और अगर चिदम्बरम होते तो हम सब उनका इस्तीफा मांग रहे होते। गृह मंत्री का नाम बार बार ड्रॉप करेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। हाँ, AK जैन साहब, शहनवाज हुसैन और योगेंद्र यादव, आऊंगी दीपक वाजपेयी आपके पास आऊंगी। योगेंद्र यादव ने एक बड़ा पॉइंट उठाया है, तो मेरे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ
एके जैन साहब, योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का न चरित्र बदला है, न चेहरा बदला है। जो एक हफ्ते पहले थी, न हथियार बदले, जो एक हफ्ते पहले था वही स्थिति आज भी है। लेकिन कल हमने देखा कि अफवाह फैलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और पूरी तरह से स्थिति को बिगड़ने से रोक दिया दिल्ली पुलिस ने। तो क्या लीडर के बदलने से, आप भी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने पदभार संभाला है परसों, तो क्या आप ये कहेंगे कि नए कमिश्नर जो है ये उनके काम करने का तरीका है? जो पुराने कमिश्नर थे ये उनकी नाकामी थी कि दंगे भड़के, नए कमिश्नर की कामयाबी कि उन्होंने अफवाह को फैलने से रोका और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया? देखिए, दंगों की अपनी एक लाइफ होती है। दंगा दबने के कगार पे था जब नए पुलिस कमिश्नर ने चार्ज लिया। मेरा जो एक्सपीरियंस है 36-37 इयर्स का, यूपी भी बड़ा कम्युनली सरचार्ज स्टेट है। देखिए, होता क्या है, दंगे की एक लाइफ होती है। नए पुलिस कमिश्नर ने नेचुरली चार्ज लिया, एक डिमोरलाइज्ड जो लीडरशिप थी उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और सख्त आदेश निर्गत किए गए कि भाई इससे बड़ी बदनामी हुई है। मैं देखिए बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं पॉलिटिकल कोई वर्जन नहीं देता हूं, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है वो कभी ये नहीं चाहती है कि उसके रहते हुए कोई दंगा हो, और वो भी तब जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली को विजिट कर रहे हों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है, सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआईपी का विजिट माना जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। उस समय बड़े चौक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रही और लीडरशिप से जो कमांड मिलना चाहिए था, कोई कमांड इस तरह का नहीं देता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि दंगा होने दीजिए, लोगों को मरने दीजिए, दंगा भड़क रहा है, क्या फर्क पड़ता है? एके जैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लीडरशिप में आप कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात कर रहे हैं। मैं इसमें हाँ नहीं, जी हाँ, मैं लीडरशिप में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पार ये कहे कि साहब आप दंगा होने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, वो भी तब जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति का विजिट चल रहा हो। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो कि कम्युनली सेंसिटिव है, यहाँ पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए थे। जो एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, गैंग्स के खिलाफ। वही तो मैं पूछ रही हूँ जैन साहब कि कल जो दिल्ली पुलिस इतनी चुस्त थी वो पिछले रविवार को इतनी सुस्त क्यों थी? ये उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको बहुत जबरदस्त विजिबिलिटी रखनी होगी। वज्रवाहन जितने अपने रिसोर्सेज हैं इस क्षेत्र में झोंकने होंगे, इनको रेड्स कंडक्ट करनी होंगी, छतों की तलाशियां लेनी होंगी। दीपक वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास जैन साहब, मैं आऊंगी। दीपक वाजपेयी को एक बार और चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से हाथ उठा रहे। बोलिए दीपक जी। शोभना जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो शहनवाज साहब ने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था सपने में भी कि ऐसा दंगा हो सकता है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस शहर के एमपी हैं परवेश वर्मा जी, उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि आपके घर में घुसकर बहनों बेटियों से बलात्कार होगा, बताइए, हमें सब पता है, समय मत खराब कीजिए, हमें सब पता है किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए गए। सुन लीजिए, उन्होंने कहा था मोदी जी और शाह जी बचाने नहीं आएंगे। वही हुआ, इनको दंगों की पूरी आशंका थी, इनको पता था। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल जा रही थी, उनका रेस्पॉन्स टाइम 5-5, 6-6 घंटे था। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट कैसे था। अगर ट्रंप साहब आए थे, दिल्ली के पास 85,000 वोट्स है, तो ये रेस्पॉन्स टाइम 5 घंटे का कैसे था? बिल्कुल ठीक है, जांच होनी चाहिए। आप सभी ने अपने अपने अहम पॉइंट्स उठाए, तो इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है दीपक जी। योगेंद्र यादव कहते हैं कि गृह मंत्री जिम्मेदार है, आप कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं समय पर रिएक्ट किया। शहनवाज हुसैन का अपना पक्ष है, लेकिन मैं बता दूं कि आज पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दिल्ली हिंसा को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। सुन लेते हैं हामिद अंसारी ने क्या कहा। बहुत अहम बात आज उन्होंने की है। सरकार सो रही थी, क्यों सो रही थी? सवाल ये मैं आपसे पूछूं। हाँ, क्यों सो रही थी? देखिए, एवरेज पुलिस अफसर, एवरेज पुलिसमैन, उसकी ट्रेनिंग होती है, वो अच्छी तरह से अपना काम करता है। तो इस केस में वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और क्या कहा जाए,
लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं? होम मिनिस्ट्री से आते हैं। होम मिनिस्ट्री का अपना ढांचा है, तो वहां से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं जाएगी ना। होम मिनिस्टर को लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नहीं कहता, ये तो पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो देखा जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, अपना ढांचा जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर को होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस कहां से आते हैं? होम मिनिस्ट्री से। और होम मिनिस्ट्री का हेड कौन है ये सभी को पता है। तो सीधे सीधे उन्होंने भी कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर पर ही सवाल उठा दिए। शाहनवाज हुसैन, जैसा कि योगेंद्र यादव भी लगातार कह रहे हैं और उपराष्ट्रपति का बयान भी हमने आपको सुनवाया, दिल्ली पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो होम मिनिस्ट्री से आते हैं। होम मिनिस्ट्री के हेड जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। तो क्या ये जो जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर डाली जा रही है वो आप गलत मानते हैं? क्यों नहीं गृह मंत्री को जिम्मेदार माना जाए? शबना जी, मुझे बस 1 मिनट बोलने दे। जी, मैं आपको बता दूं कि इस देश में कहीं भी दंगे फसाद नहीं हो, हम सब की जिम्मेदारी है। ये सही है कि योगेंद्र जी ने मेरे भी घर की चिंता की कि मेरा घर न जल जाए। पता नहीं चिंता किया या उकसाने का काम किया, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात, योगेंद्र जी तो जब जेएनयू में छोटा सा झगड़ा हुआ था तो सबसे पहले पहुंच गए थे। और ये 5 दिन से कहाँ थे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थे या कहाँ पे थे? इनको भी जवाब देना चाहिए कि आप वहाँ क्यों नहीं पहुंचे। आपकी जिम्मेदारी वहाँ नागरिक के तौर पे नहीं थी। तीसरी बात यह है कि जब झगड़ा और वहाँ पर झगड़ा हुआ, जो जैन साहब ने सही बात कही, आखिर हमारी सरकार क्यों चाहेगी, हमारा गृह मंत्रालय क्यों चाहेगा? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ थे, कौन सी साजिश हुई है? कौन बदनाम करना चाहता था भारत को? इतने बड़े दंगे का प्लानिंग कहाँ से हो गया? कौन लोग उकसाने का काम कर रहे थे? आपने नाम लिया बीजेपी के जो स्टेट के चंद नेता हैं उनका, और मैंने कहा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने, नड्डा जी ने, सबने भाईचारे की बात की पहले से कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर लोगों को भड़काना बंद कीजिए। लेकिन ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े को रोकने की बात करनी या इस पर सिर्फ जिम्मेदारी की? क्या वो बयान जो सोनिया जी ने बयान दिया आड़ पार करना है? योगेंद्र जी ने जो बयान दिया या अन्य लोगों ने बयान दिया, आप लोगों ने क्यों गुमराह किया? माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसने जिम्मेदारी लेनी चाहिए? या तो सिर्फ आप सरकार पर जिम्मेदारी दे देंगे? अगर कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है हिंसा फैलाने का, आगजनी करने का या दंगे भड़काने का, तो क्यों नहीं पकड़ा? आपकी इंटेलिजेंस क्यों फेलियर हो गई? यही तो बात हम कर रहे हैं। शोभना जी, मैं मोहब्बत का ही काम करता हूँ। वो भागलपुर से जहाँ हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा दंगा हुआ था, उसके बाद मैं वहां से 2 बार सांसद रहा हूँ। मैंने हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे कड़ी जोड़ी जाती है, इसी के लिए जीवन देता हूँ अपना। वही तो कह रही हूँ कि योगेंद्र यादव अगर नहीं गए वहाँ दंगा ग्रस्त इलाकों में, तो शाहनवाज हुसैन कौन सा चले गए? नहीं, सवाल तो आप तब उठाइए ना। देने की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब योगेंद्र यादव जी, आपने नाम ले लिया प्रवेश वर्मा का, अन्य लोगों का, लेकिन इन नेताओं ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर देश को गुमराह किया, माइनॉरिटीज के मन में डर पैदा किया, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। सर, यही तो कहा जा रहा था कि शाहीन बाग अगर आपके बड़े नेता पहले ही चले जाते, खुद गृह मंत्री चले जाते या खुद शाहनवाज हुसैन चले जाते, तो शायद लोगों को समझ में आ जाता। आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव जी, ठीक है, योगेंद्र यादव जी, और आप वहाँ पर पब्लिक के बीच में जाकर अब शांत हो जाइए, वाजपेयी जी ये बता रहे हैं, अब रुक जाइए, इनका काउंसलर पद पकड़ा गया और अमित शाह बचाने नहीं आएंगे। शाहनवाज हुसैन, आपने एक बड़ा सवाल उठाया योगेंद्र यादव से, मुझे जवाब तो लेने दीजिए। योगेंद्र यादव जेएनयू तो आप सबसे पहले पहुंच गए, 10 मिनट के अंदर पहुंच गए, लेकिन ये तो सवाल बहुत वाजिब है कि आप क्यों नहीं पहुंचे जाफराबाद या बाबरपुर या कबीर नगर? अभी तक आपको नहीं देखा हमने वहां। शोभना जी, आपकी दोनों ही सूचनाएं गलत हैं। जेएनयू में 10 मिनट में नहीं 2 घंटे में पहुंचा था, हेलीकॉप्टर नहीं था मेरे पास। नंबर 2, शाहनवाज जी की सूचना टोटल गलत है और सारी चीज वीडियो पे है। सोमवार के दिन जाफराबाद में जब दंगा शुरू हुआ था और रतनलाल इंस्पेक्टर की डेथ हो गई थी, मैं वहां जाफराबाद में उस हेड मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा था। वहां जाके लोगों को मैंने बोला, कहा कि आप ये ब्लॉकेड खाली कीजिए। मैंने वहां माइक का इस्तेमाल करते हुए स्पीच दी। मैंने कहा आप
का दोस्त हूं, इस नाते बता रहा हूं, आप गलत काम कर रहे हो, आप हटिए यहां से। आपने ट्वीट मैं भी किया जानता था। हूं, मैं जानना चाहता हूं कितने बीजेपी नेताओं की हिम्मत है शहनवाज जी। मैं छोटा आदमी हूं, आपको पता नहीं लगता मैं क्या करता हूं, लेकिन एक बात वीडियो पे है और मैं उस वक्त वहां टियर गैस चल रहे थे जब मैं वहां पे खड़ा था, तो मेरी बात तो पूरी हो गई। अब मैं दूसरी बात का जवाब सुन लीजिए योगेंद्र, आप लोग जहां सुन लीजिए। आप गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो सच है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही एम्बिशियस विजिट थी। ट्रंप का भारत आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत एम्बिशियस विजिट थी। उस विजिट को सरकार क्यों जानबूझ के खराब करेगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना योगेंद्र जी। और अगर दंगे भड़कते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया में जो कवरेज ट्रंप के दौरे को मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी। और योगेंद्र जी आपका मैं रुक करूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अफवाह फैलाने के आरोप में 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल रात हिंसा की अफवाह फैलाई गई थी, दंगे की अफवाह फैलाई गई थी। वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण क्या अपडेट फटाफट बता दीजिए। देखिए बिल्कुल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि जिस तरीके से कंज्यूमर हुआ था पूरी दिल्ली के अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। एक स्पेशल टीम बनाई थी, जितनी भी कॉल्स दिल्ली पुलिस को रिसीव हुई थी उनको वेरीफाई किया गया कि किसने शरारत के तौर पर पुलिस को कॉल की थी, किसने र्यूमर फैलाने की कोशिश करी। उसी आधार पर जो अलग अलग टीमें थी उसने अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है र्यूमर फैलाने के आरोप में। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। योगेंद्र यादव आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जानबूझ के क्यों गृह मंत्री इस तरीके के दंगों को भड़कने देंगे तब जब ट्रंप हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद है? मैं यही आपसे कह रहा था, जैन साहब ने भी कहा था ये बात, और बहुत संजीदा बात है। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री चाहेंगे कि ट्रंप की मौजूदगी में दिल्ली में इस किस्म का दंगा हो, लेकिन वो दंगा हुआ, पुलिस की लापरवाही से हुआ। तो अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे लेकिन गृह मंत्री ने इशारा कर रखा था। दूसरी और भी गंभीर बात यह हो सकती है कि गृह मंत्री का दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पे बस नहीं चलता। और वो क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऐसे निकम्मे आदमी को उन्होंने एक्सटेंशन दिया था। जेएनयू में इस दिल्ली में इससे पहले कई हिंसा हो चुकी थी, खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकी थी, और उसके बाद उन्होंने उस निकम्मे को वहां बैठा रखा था। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं, मैं कतई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि दो ही संभावना है, या तो ये कि गृह मंत्री का इशारा था, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कमिश्नर सुनता नहीं है। कमिश्नर अगर सुनता नहीं है तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? मतलब आप बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं आपके स्टेटमेंट्स। जी नहीं, आप बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। मैंने ये कहा है इसमें दो ही संभावना है जो कि गृह मंत्रालय का अंदरूनी व्यक्ति बता सकता है। पहली संभावना तो यह है कि गृह मंत्री की शय पे हो रहा था सब कुछ। दूसरी संभावना है कि गृह मंत्री की चलती नहीं। दोनों ही परिस्थिति में उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो अपने पुलिस कमिश्नर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और अगर इशारा देके दंगे भड़कवा रहे थे। योगेंद्र यादव, शहनवाज हुसैन, दीपक वाजपेयी, तमाम नेता मेरे इस डिबेट शो में बैठे हुए हैं। ये तो आप सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर आप नेता लोग थोड़ी सी अपनी जबान पर लगाम लगा लें, थोड़े से अपने जो भड़काने वाले आरोप है किसी भी पार्टी के, मैं किसी भी एक पार्टी के नेता की बात नहीं कर रही हूं, तो शायद हालात कुछ और होंगे। दीपक वाजपेयी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भड़काने वाले भाषण नहीं सामने आए हैं। आपके खुद के ताहिर हुसैन गायब हैं। अगर इतने पाक साफ हैं तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो जाते? शोभना जी एक दिखाइए, आप ताहिर हुसैन पर एक बाइट चलाइए। ताहिर हुसैन, एक बाइट चलाइए जरा। हमारे यहाँ से कौन नफरत फैला रहा है? ताहिर हुसैन कहाँ? अरे साहब, आपके नेता की छत से इतना सामान मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं। आपने कहा, आप तो नफरत फैलाने के बयानों से बहुत आगे निकल गए। हमारे यहाँ से फियर मॉन्गरिंग या भड़काने की बात हुई है। आप एक बाइट चलाइए, एक बाइट चलाइए। आप आम आदमी पार्टी के किसी नेता बहुत आगे निकल गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रवेश वर्मा आप अपने नेता की बात कीजिए ना, ताहिर हुसैन की बात कीजिए। आप सारे राजनीतिक दल सिर्फ अपने अपने नेताओं का ठेका ले लीजिए ना, तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और हो जाएगी। आपने जेल गया, आप प्रवेश ताहिर हुसैन कहाँ है सर? जो बलात्कार की धमकियां दे रहा है ताहिर हुसैन नहीं, ताहिर हुसैन का कौन सा बयान आप चला रही है? जरा चलाइए। बयान नहीं सर, उनकी तो छत से सामान बरामद हुआ है, उनके तो बयान की जरूरत ही नहीं है, उनका तो वीडियो वायरल है। 2 मिनट पहले आपने कहा कि हमारी पार्टी से भड़काऊ बयान दिए गए। मैं कहता हूं
मैं एबीपी न्यूज को चैलेंज करता हूं कि एक बाइट चलाएं। सर दिया ना, मैं ये कह रही हूँ मैं बता देता हूँ, आपने मेरी बात को गलत तरीके से समझ लिया। आपकी पार्टी तो बयानों से आगे निकल गई। ताहिर हुसैन साहब पार्षद हैं, हालांकि आपने उनको कदम उठा लिया, आपने बाहर निकाल दिया उनको। आपने सुनिए ताहिर हुसैन का वीडियो आपने चलाया मदद मांगते हुए, और अब आपने अगर जजमेंट दे रही हैं, मैं जजमेंट नहीं दे रही हूँ, होल्ड कर रही हैं, दीपक जी मैं जजमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे कि सिर्फ आप ही कदर नहीं है। जजमेंट देंगे, आप लोग सरकार को बदनाम करेंगे। शाहनवाज हुसैन कंक्लूड कीजिए, मेरे पास इतना ही समय। शाहनवाज हुसैन कंक्लूड कीजिए। जजमेंट दे रहे हैं, देखिए जवाब तो शाहनवाज हुसैन जवाब देही तो आप ही की बनती है। गृह आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या योगेंद्र यादव हो या ताहिर हुसैन के नेता हो। इन लोगों को जो लोग चुनाव में जीते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 70 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे, लेकिन लोगों को समझाएंगे नहीं। ठीक है, अब मेरे पास समय इतना ही है, इतना ही मेरे पास समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 बातों की बात एक यही है कि अगर सभी राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को संभाल लें, उनके बयानों की जिम्मेदारी ले लें, तो शायद हिंदुस्तान की आने वाली तस्वीर कुछ और होगी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।